बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज है मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ न्यूटन का जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल आप उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो, या उसका अगर दूसरी सेंस में अगर हम फर्स्ट लॉ को देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि कोई जो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वो अपनी उसी स्पीड के साथ मूव करती रहेगी अनटिल आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के रेजिस्टिव फोर्स की वजह से आप उसको स्टॉप ना कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, वो वहां पे वैसे ही पड़ी रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वो वैसे रेस्ट में ही पड़ी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको उठा के साइड पे ना कर दें। या कोई गाड़ी अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो वो उसी स्पीड के साथ मूव करती रहेगी। अगर आप टायर्स और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन को इग्नोर कर दो, सेकेंडली एयर फ्रिक्शन को भी इग्नोर कर दो, तो वो उसी स्पीड के साथ अपनी जो सफर है उसको कंटिन्यू रखेगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सिंपली आप इसको कह सकते हो कि कोई भी बॉडी उस वक्त तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। वो पोजीशन उसकी मोशन की भी हो सकती है या रेस्ट की भी हो सकती है। सेकंड लॉ इसका न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो उस बॉडी के अंदर उस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है उस बॉडी के मास के। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लें, इसकी इक्वेशन नंबर 2 लिख लें। इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास A is directly proportion to F over M। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें हम तो F is proportion to MA आ जाता है। अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हम K लगाते हैं, K MA, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। यहाँ पे अगर हम एक कंडीशन लिखें कि इफ फोर्स इज 1 न्यूटन एंड मास इज 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन जो k की वैल्यू आती है आपके पास वो 1 आती है। जब k की वैल्यू आप यहाँ पे 1 लिखते हो इक्वेशन नंबर 3 में तो जो F इज इक्वल टू ma आता है। ये जो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आया है F इज इक्वल टू ma, ये हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे F इसमें फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन है, m मास है जिसका यूनिट किलोग्राम है, जबकि एक्सेलरेशन A हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ तक ये सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ जाती है। अगर यहाँ पे हम इसको न्यूटन को भी डिफाइन करें तो न्यूटन हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स क्या होगी कि जब किसी बॉडी के कोई ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप जिसका मास 1 किलोग्राम हो और आप उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाओ तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो इसको हम 1 न्यूटन बोलते हैं। उसके बाद या इसका एक दूसरी फॉर्म भी है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो उसको भी मैं डिफाइन करता हूं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो मेरे पास क्या होगा? F is equal to PF minus PI over T। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम वो क्या होगा कि जो आप फोर्स अप्लाई करोगे किसी बॉडी के ऊपर वो किसके इक्वल होगी? चेंज इन मोमेंटम के। उस बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो वो उसके इक्वल होगी फोर्स जितनी आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। उसके बाद है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है?
थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि कोई भी जब एक्शन परफॉर्म होता है तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है, एक्शन एंड रिएक्शन। कोई भी जब आप एक्शन परफॉर्म करते हो तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन लाजमी होता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अगर रिएक्शन का डायरेक्शन अगर ये है तो एक्शन का ये, तो ये एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मैग्नीट्यूड इनका सेम विद सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन जो इनका डायरेक्शन होगी इनकी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। जैसे आप गन से बुलेट को फायर करते हो, जैसे ही आप बुलेट फायर करते हो तो बुलेट तो आगे की तरफ जा रहा होता है लेकिन एज अ रिएक्शन उसका जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से आपके जो कंधे को झटका लगता है वो उसका रिएक्शन होता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहां तक ये हमने आज न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अगर इन तीनों को मैं ब्रीफली दोबारा से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं तो फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई भी बॉडी उस वक्त तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। सेकंड लॉ क्या है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है फोर्स की ही डायरेक्शन में। उसके बाद थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कोई भी जो एक्शन परफॉर्म होता है उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है और सेम मैग्नीट्यूड के साथ होता है। यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।